Hi guys, welcome to the 9th and 10th CBSE Unacademy channel. I am Shreya Kaushal and चलिए मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ. As I said earlier also, if you're new, so I'm Shreya Kaushal. I am a sociology final year student and I'm presently studying in Miranda House, Delhi University. अभी मेरा final year चल रहा है. Next year मैं graduate कर जाऊँगी and I will be a sociology major. But for now, civil services aspirant भी हूँ मैं. I simultaneously prepare for civil services. I plan to appear in the year 2022. I am also a musician, I'm a painter and I'm a reader. This is what I spend most of my free time in these days. And most importantly, I'm your guide through 9th standard chemistry and history. That's right. अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करते हैं तो आप मुझसे हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं. But for that, of course, you need to follow me on Unacademy. On the YouTube channel, you get to learn chemistry with me. Alright, so this is atoms and molecules का part 2. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये आपका chapter 3 है of your CBSE का portion and atoms and molecules आज हम पढ़ रहे हैं. तो ये chapter मैंने आपके convenience के लिए 3 parts में divide किया है and this is part 2 of 3. तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था थोड़ा याद कर लेते हैं. मैंने आपको पढ़ाया था कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स का ये जो आइडिया है बेसिकली, व्हेन डिड दिस कम अबाउट, कि मतलब कितने पहले से लोग बात कर रहे थे एंड हु वर दीज पीपल. सो हमने इसमें पता किया था कि एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स जो थे ये पहले से पॉस्टुलेट कर रहे थे कि इनका पहले से मानना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे देन एट वन पॉइंट हम एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ पे वो और डिवाइड नहीं हो सकता है. और एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स महर्षि कनद ने इसे परमाणु का नाम दिया था और एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हु वर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस कॉल्ड दिस एटम. ओके फिर जब लेट 18th सेंचुरी से यानी कि लेट 1700s पे इन फिलोसफीज पे एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए. जो मेन एक्सपेरिमेंट्स के साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा वो थे एंटोइन लावियोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट. तो इन दोनों साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए इन थियोरीज के ऊपर एंड वी गॉट टू नो अबाउट व्हाट वी नो एज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. दैट्स राइट. तो इसके अंडर हम जानते हैं कि देयर आर बेसिकली 5 बेसिक लॉज जिनमें से हमने 2 लॉज के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस. ठीक है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या कहना था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है. और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस जिसको हम प्राउस लॉ या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस या ये भी कहते हैं. तो इसका क्या कहना है? What this law basically says is that it doesn't matter कि कंपाउंड किसने बनाया या फिर उसके सोर्स ऑफ ऑरिजिन क्या है, as long as वो प्योर एलिमेंट से बना है तो उन एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास in that particular compound would always be the same. जैसे कि H2O का रेशियो ऑफ मास हमेशा 1:8 होगा. मैंने आपको रेशियो इस टू मास कंपाइल करना भी दिखाया था, बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं रेशियो इस टू मास. तो बेसिकली इन दोनों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हमने जाना था. उसके बाद हमने थोड़ा आगे जाके एटम्स के बारे में जाना था जहाँ पे हमने एटम्स के 2 फीचर्स के बारे में जाने थे जैसे कि एटॉमिक साइज और हमने एक और चीज़ के बारे में जाना था जो कि था एटॉमिक मास. वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ऑफ दीज कंसेप्ट्स. तो इन दोनों के बारे में हमने जाना था एंड दिस वाज द समेशन ऑफ द लास्ट चैप्टर, द लास्ट पार्ट. एक्चुअली लास्ट पार्ट 1 out of 2 में हमने बेसिकली यही सीखा था. अब ये है 2 out of 3. तो चलिए अब जानते हैं कि 1 out of 3 में हमने क्या सीखा था, ये जान लिया. अब चलिए जानते हैं कि 2 out of 3 में हम क्या सीखेंगे. बट बिफोर आई कंटिन्यू विद दिस लेसन लेट मी टेल यू अबाउट अनअकैडमी प्लस बिकॉज वी आर आफ्टर ऑल वॉचिंग दिस क्लास ऑन यूट्यूब. और अगर आप ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पे नहीं हैं तो ज़रूर आइए, watch my classes and I will tell you more about it right about now. So guys, as I said, this is the CBSE class 10th
and ninth channel of Unacademy on YouTube. You're most welcome. I'm so glad that all of you are watching this video. This Unacademy, as you know, it is India's largest online learning platform. Unacademy help करता है कि education ज़्यादा accessible हो सबके लिए, and it's great. So now I will tell you how to get a subscription, but before I get to that, I must tell you why you should get a subscription. Alright? So guys, सब्सक्रिप्शन लेने के एक नहीं बल्कि मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे आपको. ओके, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे एक स्टूडेंट हैं तो ना ही आपको सिर्फ डेली लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगे. डेली लाइव क्लासेस तो ऑब्वियसली होंगे, मैं भी कंडक्ट कराती हूँ डेली लाइव क्लासेस, जहाँ पे मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती हूँ, आपसे बातचीत करती हूँ, आपके डाउट्स लेती हूँ. सो ऑफ course all the benefit of live classes is unparalleled because you get to chat with me as I see your comments or as I see your doubts. मैं आपको वो concept दोबारा explain कर सकती हूँ, अगर आपको कोई doubt है उस कंसेप्ट के बारे में, देन आई कैन ऑल्सो टेक दैट अप. सो लाइव क्लासेस में एंगेजमेंट तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड विद अनअकैडमी प्लस यू गेट डेली लाइव क्लासेस जहाँ पे आप मुझसे चैट पे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी. एंड दिस इज़ ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन which means that it is live. ओके, दूसरा क्या बेनिफिट है, दूसरा पर्क ऑफ कोर्स ये है कि लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं. काफ़ी बार लाइव क्विजेस और पोल्स जो होते हैं वो हम डेली लाइव क्लासेस में इंक्लूड करते हैं, यानी कि मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी और उसके जस्ट बाद उस पर पोल कंडक्ट कराऊंगी ताकि आपको जल्दी जल्दी पता चल जाए कि आपको टॉपिक समझ आया है या नहीं आया है. और इसका फ़ायदा क्या होता है कि इससे आपको अपना प्रेपरेशन एवेल्युएट करने मिलता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर्ड है या फिर कौन सा आप चाहते हैं कि मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊँ. सो ऑल ऑफ दिस रियली वर्क्स आउट इन योर फेवर. ऑफ कोर्स देन आपको कभी परेशान नहीं होना है कि मैम कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं हुई है, बिकॉज हम आपके एग्ज़ाम्स को दिमाग में रखते हुए अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स तक आप अपना पूरे साल का क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाए, एंड वी प्रिपेयर यू लाइक दैट. सो ऑल ऑफ आवर कोर्सेज दे आर इन लाइन विथ योर एग्जाम्स का सिलेबस, तो वी हेल्प यू प्रिपेयर फॉर इट to the best. So all our courses are structured in line with your syllabus for the exam, and we help you prepare for it. And of course guys, combining all of these benefits, अगर आप एक बार प्लस स्टूडेंट बन गए तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस होता है टू पहले का सारा वीडियोस देखना, जितने भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, एंड यू कैन वॉच दीज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस. यानी कि आप लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन जिससे भी आपको देखना है आप उससे ये देख सकते हैं, एंड यू हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज लाइव क्लासेस. एंड हाउ डू यू डू दिस? यू डू दिस बाय गेटिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन. Alright, so not only that, of course guys, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, यानी कि ये सब एजुकेटर्स अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं. दे आर ऑल एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड, और आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स, यानी कि यू गेट टू स्टडी ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स, मैथ्स से लेके सोशल साइंस से लेके हिंदी से लेके साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने मिलेंगे, वो भी फ्रॉम इंडिया बेस्ट फैकल्टी. यानी कि all subjects from the top educators, and that too on one प्लेटफॉर्म. बस एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे, वो भी फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री. ऐसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, बिल मिल के इतना बड़ा आ रहा है. सो अनअकैडमी प्रोवाइड्स अफोर्डेबल एजुकेशन टू एवरीबडी and all the subjects, that too from the top educators of the country, and that too on one platform. And this price at which we give you the plus subscription, it becomes even more affordable if you use my referral code, which is Shriya. तो गाइस, श्रिया मेरा नाम भी है, मेरा रेफरल कोड भी है. इट्स एज सिंपल एज दैट, नो XYZ, इट्स जस्ट SHRIYA. आप अगर बिलिंग के लिए जब जाएंगे अपना प्लान चूज़ करिए. अगर आपको 9th से लेके 12th तक का सब्सक्रिप्शन लेना है देन आपको ऐसे वो 40,000 का पड़ता है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको वो 36,000 का पड़ेगा, यानी कि यू विल गेट अ 10% ऑफ. आप कोई भी प्लान लीजिए, या भले ही आपको 10th, 11th, 12th का लेना है, 9th से 12th का लेना है, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड का लेना है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं कि सिर्फ 9th का लीजिए. इट विल कॉस्ट यू
11,250 ऑन डिस्काउंट। ऐसे आपको 12,500 का पड़ता, बट मेरे रेफरल कोड के साथ आपको 10% ऑफ मिलेगा on any course that you want. So guys, these are amongst the hundreds of reasons why you should get Unacademy Plus. This is a very affordable price guys, and अगर आप एक सन अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करें या आप खुद से भी पूछे, then this is what matters. This price is something that you won't get for all of the subjects, वो भी from the top educators, वो भी just on one platform. And for this is एक साल का सब्सक्रिप्शन, 1 year, I'm talking about 1 year over here. तो 1 year का सब्सक्रिप्शन आपको इतने में मिल सकता है. आप 9th to 12th का यू कैन थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म, या फिर अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करें या जेई के लिए प्रिपेयर करें तो उस सब के लिए प्लान होता है. और आप किसी भी प्लान पे अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करें जो कि श्रिया है, तो आपको ज़रूर 10% ऑफ मिलेगा. How to go about this? Download the Unacademy app. ये आपके प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, किसी पे भी अवेलेबल होता है. इंस्टॉल इट, मेक एन अकाउंट ऑन इट. यू कैन फॉलो मी एट श्रिया कौशल 1. उससे मैंने बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट कराए हुए हैं जो कि फ्री लाइव क्लासेस हैं. आप ज़रूर वो फ्री लाइव क्लासेस देखिए. आपको वो देख के पता चलेगा कि आपको प्लस पे कितने अच्छे से एजुकेटर्स पढ़ाते हैं. तो ये फ्री लाइव क्लासेस देखिए. शो इट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो एंड यू विल गेट टू नो द पर्क्स, जस्ट अ बिट ऑफ द पर्क जो कि आपको मिलेगा विद Unacademy Plus. So download the app, don't wait anymore and follow me there. And let's make learning fun and let's crack it together with Unacademy. Alright, so if you haven't already, of course हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी हम नया एक टेलीग्राम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं. दैट्स राइट. टेलीग्राम टेस्ट सीरीज में क्या होता है? टेलीग्राम टेस्ट सीरीज में व्हाट वी डू, इसकी हम आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व भेजते हैं इस टेलीग्राम के चैनल पे, और ये हम साथ मिलके सॉल्व करते हैं ऑन यूट्यूब. ऑलराइट, सो दिस इज एन अमेजिंग थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड. इससे आपका बिट बाय बिट आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है. सो दिस इज अमेजिंग गाइज. यू मस्ट become a part of this and let's crack it with Unacademy. This is atoms and molecules. and अब हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर के साथ. 2 out of 3 है ये. तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे. उसके बाद आफ्टर लर्निंग अबाउट व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, इसके अंदर विल लर्न अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, and we will also learn about molecules of compounds. इसके अलावा हम और क्या जानेंगे? हम जानेंगे आयंस के बारे में. we'll get to know what are ions, and of course we will also cover how to write a chemical formula. So these things we will do in today's lesson. So let's start. What is a molecule? तो molecule हम तब से पढ़े, हमने atoms के बारे में जान लिया. अब बारी है जानने की कि molecules क्या हैं. तो गाइस थोड़ा बैक में जाते हैं. याद है जो हमारे दूसरे थे महर्षि कनद को छोड़ के, कात्यायन नाम के जो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बोला था कि ये जो परमाणु है, जो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है मैटर का, वो साथ मिलके वो अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो साथ मिलके फॉर्म करता है ऑल ऑफ द मैटर जो कि हम अपने आसपास देखते हैं. एटम्स के बारे में भी हमने यही पढ़ा था. याद है कि मोस्ट ऑफ द एटम्स अपार्ट फ्रॉम द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेज या जो कि नोबल गैसेज हम बोलते हैं, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते. दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे एग्जिस्ट इन स्ट्रक्चर्स. तो अब इन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं गाइस. एज सिंपल एज दैट मॉलिक्यूल्स के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं. ये मैंने आपको याद दिला दिया. अब इसी हिंट से अभी तक आप समझ गए होंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बट लेट्स गेट टू नो. तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं गाइस? ये एक ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का जो कि केमिकली बॉन्डेड है साथ में, जो यानी कि जिन्होंने केमिकल बॉन्ड बनाया है साथ में. ये दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि एटम्स की जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्ट करके ये मॉलिक्यूल्स बनाती हैं. तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट होते हैं जो कि केपेबल हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के. बिकॉज वी नो दैट मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है इट इज़ द एटम,
but atom is not capable of independent existence apart from, of course, noble gases. So molecules are the smallest part of the element जिनमें capability होती है independently exist करने की, और ये वो जो भी element है उसकी सारी properties भी display करते हैं. यानी कि मान लो वो एटम ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, जो एलिमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट ऑक्सीजन, है ना, और हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो कि है O2 मान लीजिए, ठीक है. सो ये O2 ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके सारे प्रॉपर्टीज दिखाएगा, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है ये मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन का एक अकेला एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? बिकॉज वो रिएक्टिव होता है नेचर में. सो वो O2 या O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इसीलिए बोलते हैं कि एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट जो कि केपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए. ये सारी प्रॉपर्टीज भी शो करता है उस एलिमेंट की. ओके, क्लियर है? ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि एटम्स ऑफ अ सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. यानी कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे कि O2 सेम एलिमेंट ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, वैसे ही अलग अलग एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि मिलके H2O बनाते हैं, ये भी एक मॉलिक्यूल है, बट ये मॉलिक्यूल दो अलग एलिमेंट्स का है. कौन से एलिमेंट्स है इसमें? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. तो ये दो सेपरेट एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों भी साथ में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जैसे कि O2 कैन फॉर्म मॉलिक्यूल, एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि H2O कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूल. तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिससे अब हम जानेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में. तो चलिए बात करते हैं अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. तो जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है ये सेम टाइप के एटम से बना होता है, जैसे कि मैंने बताया था. यानी कि सेम एलिमेंट का होता है और वो सेम टाइप के एटम्स से बना होता है. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स. Molecules of many elements are made up of only one atom of that element, and some of these elements are argon, helium, etc. तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे atoms होते हैं which are capable of existing independently. ये कौन से होते हैं? ये होते हैं noble या inert gases. तो ये होते हैं capable of existing independently. Why? Because हम argon की बात करें तो argon में ऐसे 3 शेल्स होते हैं जिसकी, और आर्गन के आउटर शेल में टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका मतलब क्या है कि आर्गन ऑक्टेट स्टेट में है. उसी तरह हीलियम की बात करें तो हीलियम में टोटल ऑफ 2 होते हैं बाहर में, तो यानी कि ये भी स्टेबल है. जब हम बोलते हैं कि ये स्टेबल है एटम या फिर ये ऑक्टेट स्टेट में, ऐसा क्या मतलब होता है कि इट इज़ नॉट रिएक्टिव. नॉट रिएक्टिव मतलब इट इज़ केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली. तो क्योंकि इसीलिए इन्हें नोबल या इनर्ट गैसेस बोला जाता है, बिकॉज ये स्टेबल होते हैं नेचर में. और इसीलिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स जैसे कि आर्गन और हीलियम, ये सब जितने भी नोबल गैसेस हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. क्यों? क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं आर्गन, हीलियम, उनके जो एटम्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट रिएक्टिव. ओके, बट ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली और मॉलिक्यूल में एक ही एटम होना, दिस डजंट अप्लाई टू ऑल द एलिमेंट्स. ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब इनकी सबकी एटॉमिसिटी इज मोर देन 1. तो हम इसकी एटॉमिसिटी क्या है, यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स दैट द मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, इट इज 1 है इसकी एटॉमिसिटी. तो हम इसे क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक बोलते हैं. जिसकी एटॉमिसिटी 1 होती है उसे हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं. ओके, लेकिन ये बाकी सब एलिमेंट्स को अप्लाई नहीं करता है. यानी कि बाकी सब एलिमेंट्स के एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं नेचर में, बिकॉज वो स्टेबल नहीं होते हैं. तो इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड फॉर्म करके एग्जिस्ट करते हैं. ओके, जैसे मैंने ऑक्सीजन की बात की थी, O2 या O3, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अमंग्स द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ओके,
So a molecule of oxygen is made up of two oxygen atoms instead of the usual two. कभी कभी तीन भी atoms ऑक्सीजन के यूनाइट करते हैं to form a molecule of ozone, जिसको हम O3 बोलते हैं. ओके तो ऑक्सीजन को हम डायटॉमिक बोलेंगे उस तरह से, या फिर जब O3 की बात हो रही है तो ट्राइएटॉमिक बोलेंगे. ओके तो अपने ऑक्सीजन के बारे में जान लिया. वैसे ही हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है, यानी कि दो एटम्स का बनता है, इसीलिए H2 में एग्जिस्ट करता है. बिकॉज हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन का जो होता है एटम, उसमें देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, एंड तो इसीलिए हाइड्रोजन अपने साथ कंबाइन करता है ताकि इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विद इटसेल्फ व्हेन इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल ऑफ H2. तो इस तरह से इसके आउटर शेल में फिर दो हो जाएंगे बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस इट विल अचीव द ऑक्टेट स्टेट. यानी कि दो एटम से बना हुआ है तो उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, इट विल बी डायटॉमिक, यानी कि 2. सेम गोज फॉर नाइट्रोजन, उसकी भी डायटॉमिक होगी. नाइट्रोजन का होता है ऑल्सो. देन क्लोरीन इज ऑल्सो डायटॉमिक. फॉस्फरस इज टेट्राटॉमिक, यानी कि 4 होता है. और सल्फर इज पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक के बारे में अब हम कुछ देर में जानेंगे. सो इज इट क्लियर? Atomicity is basically the number of atoms in the molecule of an element. Okay, तो जो number of oxygen atoms होते हैं of a molecule, it is the number of atoms consisting a molecule is called its atomicity. मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, है ना, ये सब उसकी एटॉमिसिटी बोली जाती है. मेटल्स और कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन. वी नो दैट कार्बन इज नॉट अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल. तो इनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है. तो जैसे कि हमने बात किया मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, इससे हम क्या समझ रहे हैं कि मतलब इसका जो मॉलिक्यूल होगा इसमें एक या दो एटम्स, दो या तीन, तीन या चार, ठीक है. तो ऐसे करके एटम्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा. तो ये मॉलिक्यूल का सिंपल स्ट्रक्चर है क्योंकि उसकी एटॉमिसिटी कम है कंपैरेटिवली. लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनकी एटॉमिसिटी कम नहीं होती है, इट्स बहुत ज़्यादा. तो यानी कि उसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है. इट डजंट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर. सेम गोज फॉर कार्बन. तो इवन दो कार्बन इज अ नॉन मेटल, इट डजंट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी एटॉमिसिटी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक में नहीं मेजर की जाती है. तो इनके लिए हम यूजुअली एटॉमिसिटी 1 मान के चलते हैं. वी टेक इट एज 1, okay, because it is not possible to actually count the number of atoms in the molecule. Okay, so metals and some other elements like carbon, they do not have a simple structure. यानी कि मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक ऐसे करके इनका स्ट्रक्चर नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का. तो they comprise of a very large and indefinite number of atoms that are bonded together. यानी कि अनेक एटम साथ में जुड़ के उनका मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो उनकी एटॉमिसिटी हम इन सिंपल नंबर्स में मेजर नहीं कर पाएंगे. ओके, सो व्हाट वी डू इज कि उनकी एटॉमिसिटी अगर लेनी होती है तो 1 मान के चलते हैं. ओके, सो द नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन. तो इनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, लार्ज इंडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर होते हैं इनमें. कूल. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम जान गए. अब चलिए ये इनमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ये सेम एलिमेंट आर्गन का, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट्स. अब दीज आर हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. अब जानते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में. कंपाउंड्स अभी तक हम जान चुके हैं अच्छे से. ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स यानी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके कॉम्पाउंड बनता है, जैसे कि H2O, NH4, ठीक है, ऐसे करके CO2. तो ये सब मॉलिक्यूल हैं, बट दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्पाउंड्स, यानी कि ये दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं. सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शन. याद है द सेकेंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्पाउंड्स. Okay, so atoms of different elements they join together in definite proportion to form molecules of compounds. तो ये सब क्या है, CO2, NH4, H2O, ये सब molecules हैं compound के. रेशियो बाय मास इनका ऐसे कैलकुलेट होता है जैसे कि मैंने बताया भी था. H2O का रेशियो ऑफ मास 1:8 क्यों दिया है, क्योंकि
क्यों दिया है? बिकॉज हम जानते हैं H का क्या होता है एटॉमिक मास, इट इज़ 1 यूनिट। तो H2O में कितने हाइड्रोजन एटम्स है? H2 का हमारा एटॉमिसिटी डायटॉमिक था, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स होगा यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन 16। तो 2:16 अगर आप करेंगे तो 1:8 आएगा, विच इज रेशियो बाय मास ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल। देन वी हैव अमोनिया NH3। NH3 यहाँ पे 14:3 होगा, जो कि 14 इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का है 1 + 1 + 1 बिकॉज 3, तो 1 × 3 तो 14:3 आया इसलिए। देन कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 12:16 × 2, क्योंकि 16 होता है ऑक्सीजन के एटम का, तो ये डिवाइड हो गया, कितना आएगा कट के, इट विल बी 3:8। तो इसी तरह से रेशियो बाय मास कैलकुलेट करते हैं, और दिस इज अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्पाउंड्स। क्लियर है? अब हमने जान लिया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉम्पाउंड्स के बारे में। अब चलिए जानते हैं आयन क्या होता है। सो वी हैव बीन using the word iron since our first chapter when we were studying about plasma. तब मैंने आयन एक्सप्लेन किया था, आयनाइजेशन का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको जानने में तो आप ज़रूर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का जाके वीडियो देखिए जो मैंने बनाया था। बट राइट नाउ ऑफ कोर्स ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन, सो डोंट वरी। कंपाउंड्स जो होते हैं ना बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर मेटल मेटल का कंपाउंड होता है, या मेटल नॉन मेटल का, या नॉन मेटल का, ठीक है। लेकिन ये सारे जो होते हैं ना, इनमें जो एटम्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उनका कोई नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो चार्ज्ड एटम्स होते हैं ना, बेसिकली जो पॉजिटिव है या भले ही नेगेटिव है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम आयन्स बोलते हैं, बस एज सिंपल एज दैट। सो एक आयन इज बेसिकली अ चार्ज पार्टिकल जो कि नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। ओके जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसे हम एनायन बोलते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे कैटायन बोलते हैं। ओके सो नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन एनायन एंड अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड अ कैटायन। इसके एग्जाम्पल में हम सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। आप वैसे ही देखिएगा कि काफ़ी सबके साथ प्लस या माइनस साइन दिया होगा। So this is what we give the symbols to symbolize whether an ion has a positive charge, यानी कि whether it is a cation या फिर whether it is an anion। तो हम क्या देखेंगे, जितने metals होते हैं, ज़्यादातर metals are they carry a positive charge, और जितने non metals होते हैं they usually carry a negative charge। तो सोडियम क्लोराइड इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस Na+, और जो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस Cl-। जो आयंस होते हैं दे मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। तो अगर एक सिंगल चार्ज एटम की बात करें, जैसे हम Na के एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, सोडियम के एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, तो ये इसका दिस इज ऑल्सो एन आयन। ओके इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। लेकिन अगर हम एक Na के एक से ज़्यादा एटम्स की बात कर रहे हैं, जो मान लीजिए ग्रुप ऑफ Na एटम्स है, ओके मॉलिक्यूल ऑफ Na विच हैज़ जिसकी जो कि पॉली एटॉमिक है, ओके जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स से वो मॉलिक्यूल बना हुआ है। ओके तो उस केस में क्या होता है, जितने एटम से बना है ना उन सब का नेट चार्ज लिया जाता है। अब ये भले ही एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं, तो इन दैट केस देखा जाता है कि नेट चार्ज यानी कि सबका मिला के चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सो आयंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक सिंगल चार्ज एटम है, बट ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, तो उस केस में हम जो मिला के उस ग्रुप का चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव वो लेते हैं आयन के चार्ज में। ओके तो वैसे जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि एक नेट चार्ज कैरी कर रहे हैं, यानी कि नेट चार्ज मतलब क्या, मिला के सबका चार्ज, तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक नेट चार्ज कैरी कर रहे हैं उन्हें एक पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। कूल क्लियर है पॉली एटॉमिक आयन। अब तो अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी अ चार्ज आर नोन एज पॉली एटॉमिक। कूल So we got to know about what an ion is.
So ions are compounds that are made up of metals and non-metals which contain charged particles. ये जो चार्ज स्पीशीज हैं इन्हें हम आयंस बोलते हैं. आयन नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है. जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसे हम एनायन बोलते हैं. जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे हम कैटायन बोलते हैं. उसके बाद आयन का या फिर आयन किस चीज़ से कंसिस्ट हो सकता है, या फिर एक सिंगल चार्ज एटम होगा, या फिर अगर एक ग्रुप ऑफ एटम्स है तो हम उसका नेट चार्ज यानी मिला के उसका चार्ज निकालते हैं. तो ऐसे ग्रुप को जो कि एक चार्ज कैरी कर रहा है उससे हम पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं. कूल. अब चलिए जाने, हम अपने मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लिया. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. वी गॉट टू नो अबाउट व्हाट आर आयंस. सो लेट्स गेट टू नो हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला. सो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं गाइस? केमिकल फॉर्मूला तो हम इट इज़ बेसिकली केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्पाउंड. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि वो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि वो किन एलिमेंट से बना है, उस एलिमेंट में कितने एटम्स हैं, है ना. सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन. यानी कि आप केमिकल फॉर्मूला देख के बता सकते हैं कि उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं, वो कितने एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है, या फिर और उस कंपाउंड में किन किन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स हैं. तो जो the symbols and the combining capacity of the element is required to write the formula. तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो हमने पिछले वाले में जाना था in our last lesson that हम कुछ सिम्बल्स जो कि IUPAC डिसाइड करता है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने कुछ सिम्बल्स डिसाइड करे हुए हैं. ठीक है, हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है. ठीक है, जैसे कि सोडियम का Na है विच इज शॉर्ट फॉर नाट्रियम. ऑक्सीजन का सब जानते हैं O है. आयरन का Fe है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको जिस भी एलिमेंट का आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों चीज़ पता है तो आप ज़रूर किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट वो उसकी वैलेंसी कहलाती है. अगर आपको वैलेंसी के बारे में और अच्छे से जानना है देन वॉच माय वीडियो विच इज़ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. अगर आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वीडियो 2 पार्ट्स में मैंने किया हुआ है, इसमें मैंने हर चीज़ जो आपको पॉसिबली जाननी हो सकती है 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होके या फिर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होके, तो आप वो इस वीडियो को देख के जान लीजिएगा. आई विल लीव द लिंक ऑफ इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आई हैव डिस्कस्ड वैलेंसी और वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब मैंने डेप्थ में बताया है, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा. आपको 100% हेल्प होगी गाइस, आई प्रॉमिस. ऑलराइट, द वीडियो इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो एक एलिमेंट की, वो उसकी वैलेंसी कहलाते हैं. यानी कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एलिमेंट शेयर करेगा, वेदर इट विल शेयर, वेदर इट विल टेक और वेदर इट विल गिव. ये जो होता है ना, ये नंबर ऑफ द एलिमेंट, वो उसकी वैलेंसी होती है. ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कि एक एटम किस तरह से कंबाइन करेगा विद अदर एटम्स, ठीक है, of another element to form a chemical compound. तो वैलेंसी इज यूज्ड क्यों? क्योंकि वैलेंसी अगर हमें पता है तो हमें 2 एलिमेंट्स की वैलेंसी पता है. ठीक है, तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि वो किस तरह से वो 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ कंपाउंड. ओके, तो सोडियम यहाँ पे सम कॉमन एंड सिंपल पॉलीएटॉमिक आयंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी हैं. सो अब चलिए कुछ रूल्स हम ज़रूर फॉलो करते हैं जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं. तो बेसिकली ये कितने हैं ये रूल्स? ये 3 रूल्स हैं. सबसे पहले तो जो वैलेंसी और जो चार्ज होता है आयन पे वो बैलेंस करना चाहिए. ठीक है, यानी कि जो प्लस माइनस का चार्ज होता है तो वैलेंसी, ये दोनों आपस में बैलेंस होने चाहिए. ओके, बैलेंसी हम जान चुके हैं, आयंस के बारे में जान चुके हैं. इफ देयर आर एनी डाउट्स अपॉन दिस देन प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो. आई एम ऑलरेडी राइटिंग ऑल्सो ओवर हियर. कॉमेंट down any doubts. ओके, तो जब एक कंपाउंड कंसिस्ट करता है एक मेटल को और एक नॉन मेटल का मिला के एक कंपाउंड बना हुआ है, जैसे कि CaCl या फिर कैल्शियम ऑक्साइड
या सोडियम क्लोराइड, तो ये एक मेटल और एक नॉन मेटल का कंपाउंड है ये दोनों। तो इसमें जो मेटल का नाम है वो हमेशा पहले लिखते हैं, जैसे कैल्शियम Ca, सोडियम Na। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने जो मेटल का नाम है वो पहले लिखा है और नॉन मेटल का नाम बाद में लिखा है। तो दिस इज द सेकेंड रूल, वेरी सिंपल। तीसरा रूल क्या है कि जो कंपाउंड फॉर्म होता है पॉलीएटॉमिक आयन से, पॉलीएटॉमिक आयन हमने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज। तो इन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, जो आयन होता है इट इज रिटन इन एन एनक्लोज्ड ब्रैकेट, जैसे NaOH। ओके ओके, NaOH का यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो NaOH में क्योंकि OH का चार्ज 1 होता है तो इसलिए ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, मगर अगर OH का मान लीजिए हम कोई और एलिमेंट ले रहे हैं जो कि पॉलीएटॉमिक आयन से बना है जिसमें चार्ज होगा, तो उससे आपको पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में लिखना है और उसका चार्ज अलग से लिखना है, ठीक है। तो इन अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयन, जो आयन होता है उससे हम एक एनक्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। तो जो नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन होता है वो अगर 1 होता है तो ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है, जैसे NaOH में। तो NaOH में ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि OH का यहाँ पे 1 है। ओके, सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? इट इज नंबर 1, सिंपल कंपाउंड जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। ओके, तो सिंपल कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स और इन्हें हम बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। द काइंड ऑफ कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ 2 सिंपल एलिमेंट्स। ओके, तो जब हम ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं जो कि सिंपल है, तो वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज। ओके, जस्ट एज सिंपल एज दैट। और फिर उसके बाद हम उन वैलेंसीज को क्रॉस ओवर कर देते हैं बस, और वो कंपाउंड बन जाता है। तो दैट इज हाउ वी राइट द फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। अब चलिए, इससे पहले कि आप और कंफ्यूज हो, मैं आपको एक पिक्चर से समझा देती हूँ। तो HCl, ओके, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। Cl की, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। तो हम इन्हें क्रॉस ओवर करेंगे वैलेंसीज को, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? HCl। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सिंपल कंपाउंड। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी HCl। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला, सबसे पहले तो H2O का भी देख देते हैं। H2O कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो H2O, क्योंकि व्हेन वी क्रॉस ओवर। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्यों 2 होती है? बिकॉज उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू फॉर्म द ऑक्टेट स्टेट? कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसे 2 चाहिए, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। ओके, बिकॉज इट नीड्स 2। हाइड्रोजन में सिमिलरली कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे 1 चाहिए टू बिकम स्टेबल, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। ओके, ये बेसिकली वैलेंसी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो जब हमें H2O का फॉर्म करना होता है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो जब हम इसे क्रॉस ओवर करेंगे तो बनेगा H2O, फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड। ओके, समझ गए सब? सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर का 2, हाइड्रोजन का 1, H2S बनेगा इसका। फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CCl4, Cl का 1, C का 4, कार्बन, ठीक है, तो CCl4। तो दिस इज हाउ वी राइट फॉर्मूलाज। ओके, clear है guys? If there are any doubts, if you want me to explain any of these rules more, or if you want me to explain what are ions, what are molecules, or anything about it in detail more, then please comment down below. It would be my honor to be able to help you out, and but this is all you need to know for your chapter for now. But if there's anything जो कि आपको एक्स्ट्रा जानना है मेरे से और अच्छे से पढ़ना है कि मैम आप ये टॉपिक फिर से एक्सप्लेन कर, तो मैं सिर्फ उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगी, बिकॉज आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स एंड आई ऑलवेज लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो इफ यू नीड मी टू मेक एनी अदर सॉर्ट ऑफ वीडियोज़, और इफ यू नीड मी टू एक्सप्लेन एनी अदर कॉन्सेप्ट, या फिर इसी वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट है तो ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आपको आपका फीडबैक लूँगी और फॉलो करूँगी। सो कमेंट डाउन बिलो any such thing,
So today we learned a lot, guys. You should feel really proud of yourself. Now we are almost completed with atoms and molecules. Next वाले chapter में all that I'm left to teach you is the molar mass, formula, unit mass और mole concept. ठीक है, बस यही बचा है, उसके बाद chapter complete हो जाएगा हमारा. So thank you so much. Any doubts, anything that you want me to take up, comment it down below. Subscribe to our channel. Hit the bell notification ताकि आपको पता चलते रहे जब कोई वीडियो अपलोड हो रहा है. श्रिया मेरा रेफरल कोड है. आपको पता ही है कि अनअकैडमी लेने के कितने अनेक बेनिफिट्स हैं गाइस. यही चीज़, यही लेसन आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं अगर आप अनअकैडमी पे हैं तो डाउनलोड द ऐप, फॉलो मी ओवर देयर एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन. और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा. 10% ऑफ मिलेगा आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक जो भी होगा, 10 CBSE क्वेश्चंस हैं तो उसका लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. कोई भी और डिटेल्स है, मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा. मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करिएगा. दिस वाज 9th and 10th CBSE चैनल. Thank you so much for tuning in and let's crack it. I'll see you tomorrow with part 3 where we learn about mole concept. Bye bye guys.